तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं लास्ट ईयर के बेस्ट मिड रेंज फोन जो कि ऑडियंस चॉइस थी। Mastec audience choice most popular phone is Tecno Camon 30। इस साल के नए मिड रेंज फोन के साथ जो कि इस पर एक अपग्रेड लाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। तो चलो भाई आज बात कर लेते हैं कि टेक्नो कैमन 30 जो कि किंग रहा है भाई 50,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में, रिसेंटली लॉन्च कैमन 40 के साथ कितना कंपीट कर पाता है, जिसको 60,000 की रिटेल प्राइस और ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ ये कुछ 56,000 रुपए का मिल रहा है। तो देखते हैं कि 6,000 के डिफरेंस से हमें क्या क्या चीजों पर अपग्रेड मिल रहा है। 3 डिफरेंसेस की बात करूंगा, कुछ रिजेम्बलेंस की बात करूंगा, तो क्विक से कवर करते हैं सारे पॉइंट्स को। वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और कैमन 40 को किसी और फोन से भी कंपैरिजन करना चाहो तो दसो ना भाई, कमेंट सेक्शन ਤੁਹਾਡਾ चॉइस, ਤੁਹਾਡੀ कोई वीडियो साडी। अब इससे पहले कि डिफरेंसेस की बात की जाए, कुछ कॉमन फैक्टर्स जो कि रिजेम्बलेंस रखते हैं उनको आपने माइंड में रखना है। अगर आप टेक्नो कैमन 30 यूज कर रहे हो, 40 पे स्विच होना चाहते हो, तो एक चीज आपने पहले माइंड पे रखनी है, परफॉर्मेंस नहीं डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि G99 अल्टीमेट जो कि टेक्नो कैमन 30 में मिलता है उसका सेम ही एक ट्वीक वर्जन है जिसको आप 10% प्रॉबेबली 10% भी मैं ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ, G100 के अंदर आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है कैमरा में उसका डिफरेंस मिलेगा। थोड़ा सा डे टू डे यूजेज में आपको फर्क मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर एनिमेशन थोड़ी सी कम मिलेगी आपको टेक्नो कैमन 40 में, जो कि आपको टेक्नो कैमन 30 में थोड़ी बेटर मिलती थी, उसको अपडेट के थ्रू सॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से स्क्रीन साइज सिमिलर है। अगर आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती तो 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो भाई वही 1080p रेजोल्यूशन मिल जाती है, वही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का मिलता है। बस ये थोड़े से डिफरेंस है जिसके आगे चल के मैं बात करता हूं। आपको स्क्रीन में ज्यादा डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। इसी तरीके से बाकी NFC की बात करते हैं, IR ब्लास्टर की बात करते हैं, डुअल स्पीकर की बात करते हैं, वो सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन भाई वो क्या 3 ऐसे डिफरेंस है जिसको आपको जानना जरूरी है। पहले नंबर पर हम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं। अब टेक्नो कैमन 30 की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी फ्लैट बॉडी प्रोफाइल में थी, थिकनेस थोड़ी ज्यादा मिलती थी एज कंपेयर टू टेक्नो कैमन 40। कैमन 40 को थोड़ा स्लिम कर दिया है। नोटिसेबल एक चेंज ये है कि यहां पर आपको टेक्नो कैमन 40 में 7.34 mm की थिकनेस मिलती है। टेक्नो कैमन 30 7.7 mm की थिकनेस प्रोवाइड करता था। टेक्नो कैमन 30 में वेट जो था 185 ग्राम का आता था, यहां पर आपको 8 ग्राम वेट कम मिलेगा, 177 ग्राम का वेट मिलेगा। टेक्नो कैमन 30 में कंपनी स्पेसिफाइड कोई IP रेटिंग नहीं थी, लेकिन IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बट टेक्नो कैमन 40 में IP66 की रेटिंग आती है जो कि थोड़ा बेटर स्प्लैश को रेजिस्ट कर लेगी और डस्ट को रेजिस्ट कर सकती है। तो ये टेक्नो कैमन 40 के अंदर आपको एक अपग्रेड मिलेगा। बाकी फ्रेम के अंदर एक डेडिकेटेड आपको बटन मिलता है जो कि 1 टैप बटन है। यहाँ पर उसका टेक्सचर ऑरेंज कलर का दे दिया है। इन हैंड फील थोड़ी सी कर्वी है बैक से, और ये जो स्वान शेप में कैमरा मॉड्यूल है, डेफिनेटली लुक आप पे डिपेंड करती है कि सर्कल शेप में पसंद आता है या स्वान शेप में। बट मैं ये कहूंगा कि आपको टेक्नो कैमन 40 लुक वाइज तो थोड़ा अपीलिंग लगेगा, और कलर्स भी थोड़े से चेंज किए हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको लाइट वेट फोन चाहिए, थिन फोन चाहिए, या IP रेटिंग आपके लिए मैटर करती है। तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंस है जो कि मैंने पहले नंबर पे रखा है। और टेक्नो कैमन 40 को थोड़ा स्ट्रांग बना दिया है। यहाँ पर आपको SGH 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। मतलब ये फोन थोड़ा ड्यूरेबल होगा, ऑल्दो ये फोन भी ड्यूरेबल था, गिरने में टूटता नहीं था, प्लास्टिक फ्रेम ही मिलता था। बट डेफिनेटली अगर थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी ऑफर अगर मैटर करती है ना, तो आज के टाइम में ज्यादा ब्रांड्स ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, फीचर कर रहे हैं। तो ड्यूरेबिलिटी अगर आपके लिए मैटर करती है तो टेक्नो कैमन 40 थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा एज कंपेयर टू 30। अब एक छोटा सा डिफरेंस, अब इसको काउंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। डिस्प्ले में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का 2% का डिफरेंस है। टेक्नो कैमन 30 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बेजल्स ऑफर करता था, ऑल्दो बेजल एक्सपीरियंस उसका भी बेहतर था। 50,000 की प्राइस सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट में देखते हैं। कैमन 40 में उसको 90% कर दिया, मतलब थोड़े से जो ये साइड पर राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको थोड़ा स्लिम कर दिया है। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब माइनर सा एक नोटिसेबल डिफरेंस होगा, मैं कह सकता हूँ, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी यहाँ पर टेक्नो कैमन 30 पे कोई स्पेसिफिक ग्लास की प्रोटेक्शन को ऑफर नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था। लेकिन आपको यहाँ पर पांडा की जो है वो ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है टेक्नो कैमन 40 में, जो कि थोड़ी ड्यूरेबल होगी। और अगेन यहाँ वो जो SGH 5 स्टार रेटिंग ड्रॉप टेस्ट वाली मिलती है, उससे ये फोन डैमेज होने का डर कम होगा। बट ये डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे गिर रहा है। अगेन अभी ये वाला जो डिफरेंस है ये दूसरे नंबर पे भी नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा डिफरेंस और बताता हूँ। देखो, परफॉर्मेंस तो सिमिलर होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हो और गर्मियों में फोन यूज करते हो तो टेक्नो कैमन 40 के अंदर 11 लेयर कूलिंग सिस्टम लगाया है, थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज होगा एज कंपेयर टू टेक्नो कैमन 30। बट डिपेंड करता है कि आप किस जगह या किस टेम्परेचर में यूज कर रहे हो, ये एक एडवांटेज आने वाला है। दूसरा, एक अपडेट ज्यादा मिलेगी।
ये 2025 का फोन है तो इसको 3 अपडेट मिल रही हैं, और ये 2024 में लॉन्च हुआ था, तो अब अगर इसकी अपडेट कुछ ही दिनों में वैसे टेक्नो कह रहा है कि रोल आउट हो जाएगी टेक्नो कैमन 30 में, तो यहाँ पर आपको 2 अपडेट्स और मिलने वाली हैं। तो टेक्नो कैमन 40 में बस एक अपडेट का अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं, कैमरा किस फोन का बेटर है। अब अगर स्पेक्स को कंपेयर करोगे ना, तो फ्रंट साइड पर थोड़ा डाउनग्रेड किया है कैमरा का मेगापिक्सल। अब टेक्नो कैमन 30 में 50 मेगापिक्सल मिलता था, यहाँ 32 मेगापिक्सल कर दिया है। ऑल्दो थोड़ा सा आपको कलर टोन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वीडियोस के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर कर दी है कैमन 40 के अंदर। अगेन वीडियोस ये 12-12 मेगापिक्सल पे ही रिकॉर्ड करते हैं, और स्टेबलाइजेशन का मतलब ये कि डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है जिससे थोड़ा सा क्रॉप सेंसर हो जाता है, बट साइड बाय साइड वो जो एक्सपोजर वाला इश्यूज मिल रहा होता था ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेक्नो कैमन 40 में डेडिकेटेड स्टेबल मोड भी दे दिया हुआ है 1080p 60 fps पर। अगर मैं इन दोनों फोन्स को कंपेयर करता हूं, आई एम नॉट आस्किंग दैट दिस इज दी बेस्ट फोन, बट अगर प्राइस सेगमेंट को देखते हैं तो मिड रेंज सेगमेंट में एक अच्छा कैमरा कैटेगरी वाले फोन्स ये दोनों ही आते हैं। दोनों में से एक को चूज करना होगा। जो वो एक्सपोजर वाला इशू है वो सॉल्व है, पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर कर दी है, तो डेफिनेटली यहाँ टेक्नो कैमन 40 को फ्रंट कैमरा में वीडियोज में एडवांटेज आता है। लेकिन अगर आप फोटोज को साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो मैंने बहुत सारी चीजों पर नोटिस किया है तो टेक्नो कैमन 30 ही बेटर रहा है। लाइक हायर मेगापिक्सल पे ज्यादा डिटेल लेनी तो 50 मेगापिक्सल की फोटो ऑफर कर देता है, लेकिन पोर्ट्रेट्स के अंदर दोनों ही फोन्स 12 मेगापिक्सल पे ही काम करते हैं। यहाँ 50 मेगापिक्सल वाली वो वाली फोटो वो वाली डिटेल नहीं मिलेगी, बट एज डिटेक्शन में पोस्ट प्रोसेसिंग में टेक्नो कैमन 40 थोड़ा बेटर काम करता है फ्रंट कैमरा में। इस तरीके से इंडोर लाइट्स में भी हमने चीजें चेक की हैं। लेकिन भाई बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ नंबर गेम का तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट सेंसर क्वालिटी का डिफरेंस मिलेगा। टेक्नो कैमन 30 और 40 दोनों 50 मेगापिक्सल का ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ये फोटोज में ज्यादा काम करती है, उसका सेंसर लेके आते हैं। बट फर्क क्या है कि अनस्पेसिफाइड सेंसर था, कौन सी कंपनी का सेंसर था ये टेक्नो कैमन 30 में मेंशन नहीं था। बट टेक्नो कैमन 40 के अंदर लाइट 700C सोनी का सेंसर है, इसको लिट भी बोलते हैं, तो ये आपको सेंसर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 2K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और टेक्नो कैमन 40 को एक एडवांटेज आता है कि 8 मेगापिक्सल का एक प्रैक्टिकल लेंस इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम ब्रांड ही ऑफर कर रहे होते हैं, वो टेक्नो कैमन 40 में मिल जाता है और 2K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके अलावा हम पहले मेन सेंसर की वीडियोस हमने जो रिकॉर्ड की हैं, अब यहाँ एक्सपोजर वाला इशू जो था वो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की है, पोस्ट प्रोसेस में अच्छा काम करता है। स्टेबलाइजेशन अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे थोड़ा बेटर मिलेगा टेक्नो कैमन 40, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू कैमन 30 की बेटर है, मतलब वाइड एंगल थोड़ा सा टेक्नो कैमन 30 का जो मेन सेंसर है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, और 1080p 60 fps पर टेक्नो कैमन 40 एक स्टेबलाइजेशन मोड सपोर्ट करता है, जिसके बाद स्टेबलाइजेशन बेटर मिलेगी जो कि टेक्नो कैमन 30 में आपको नहीं मिलती मेन सेंसर की वीडियो रिकॉर्डिंग में। इसी तरीके से 2K में भी हमने ये डिफरेंस किया है। फ्रंट और बैक में बुके वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखी है तो टेक्नो कैमन 30 थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो ऑफर करता है, और इसी तरीके से कैमन 40 थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रहता है। तो ये डिफरेंसेस हमने बुके वीडियो में किए, दोनों 720p 30 fps पे बुके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। बट अल्ट्रा वाइड सेंसर का प्रैक्टिकल यूज ये है कि आपने व्लॉग बनाना है तो ये 2K 30 fps तक की वीडियो सपोर्ट करता है, और 1080p 30 fps पर स्टेबल मोड भी देता है। तो यहाँ क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल ही होगी इस प्राइस सेगमेंट को देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक तो ये एडवांटेज आता है कि एक प्रैक्टिकल अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। साइड बाय साइड फोटोज को कंपेयर करते हैं तो जैसा फ्रंट साइड पर हमने देखा था ना कि थोड़ा टेक्नो कैमन 30 जो है वो कॉन्ट्रास्टी फोटो ऑफर करता है, वही सीन आपको टेक्नो कैमन 40 और 30 के रियर कैमरा में भी मिलेगा। डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है, कैमन 40 के अंदर 14mm का अल्ट्रा वाइड सेंसर का फोटो भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 24mm 30 23mm टेक्नो कैमन 30 ऑफर करता है, 24mm जो है वो 40 ऑफर करता है, 35mm दोनों फोन में मिल जाता है। 50mm तक आप फोटो ले सकते हो जहाँ पर डिटेल डेफिनेटली दोनों ही डिसेंट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं डे लाइट में स्पेशली। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट वगैरह की फोटो ले रहे हो तो टेक्नो कैमन 40 के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट है, कलर को इन्हेंस किया हुआ है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी हमने बहुत सारे स्नैरियोज में चेक किया है जो पोस्ट प्रोसेसिंग है आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ फोटो, टेक्नो कैमन 40 थोड़ा बेटर काम करता हुआ नजर आता है अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। लेकिन ये ऐसा डिफरेंस है जिसको हम 10 में से मतलब 8 और 10 का डिफरेंस, 8 नंबर टेक्नो कैमन 30 और 10 नंबर कैमन 40 को दे देते हैं। तो आई थिंक फॉर अ कैमरा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर का प्रैक्टिकल यूज होना, दूसरा स्टेबलाइजेशन मोड दे देना, ये मैटर जरूर करता है। तो यहाँ पर टेक्नो कैमन 40 इज बेटर देन टेक्नो कैमन 30 इन कैमरा सेगमेंट, बट 2 नंबर का ही डिफरेंस मैंने जो है वो नोटिस किया है, वो भी स्टेबलाइजेशन मोड के हिसाब से फोटोज ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिले। अब कुछ अगले डिफरेंस की बात करता हूं। अगर आपके लिए एआई के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं तो टेक्नो कैमन 40 को ये एडवांटेज आता है, एक तो डीप सीक की डायरेक्टली इंटीग्रेशन लेके आता है,
वन टैप बटन मिलता है और इसकी कैमरा में वो जो फ्लैश स्नैप वाली ऑप्शन है वो मिल जाती है। ऑल दो अपडेट के बाद जो टेक्नो अगर इसमें भी दे दे तो कोई आइडिया नहीं है, बट इसमें आपको मिल जाती है जिससे आप मोशन वाली फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। अगेन अगर कुछ एआई फीचर्स की बात करते हैं तो टेक्नो कैमन 30 के अंदर 2-3 ही एआई फीचर्स मिल रहे थे। अपडेट के बाद आ जाए तो पता नहीं है, बहरहाल फिलहाल तक तो कोई अब ऐसे कोई एआई फीचर इंक्रीज नहीं किए हैं। जैसा कि एआई का जो है वो आपको एआईजीसी पोर्ट्रेट टाइप के जो है फोटोज वो आप टेक्नो कैमन 30 से ले सकते थे, लेकिन टेक्नो कैमन 40 से आप बहुत सारे एआई के काम कर सकते हो, जैसा कि एआई लाइव ट्रांसलेशन है, एआई नॉइस कैंसलेशन है, रश में खड़े हो वो आपने बटन ऑन करना है, कॉल कर रहे हो तो आपकी वॉइस आगे थ्रू जाती हुई मिलेगी। एआई इमेज एक्सपेंडर मिल जाता है जो कि 10 to 40% काम करता है। एआई शार्पनेस प्लस मिल जाता है, एआई परफेक्ट फेस मिल जाता है, एआई राइटिंग जैसी मिल जाती है और ऑब्वियसली डीप सीक R1 की इंटीग्रेशन मिलती है। तो एआई के हिसाब से ज़्यादा फीचर ऑफर करता है टेक्नो कैमन 40 एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 30। और एक और डिफरेंस आ जाता है, अब ये डिफरेंस उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी बैटरी टाइमिंग अच्छी चाहिए तो 200 mAh का फर्क डाल दिया है। 5000 mAh और 70 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ टेक्नो कैमन 30 आता रहा है, और उसी तरीके से 5200 mAh और एक डाउनग्रेड ये है कि ये आप टेक्नो कैमन 40-45 वाट की ऑफर करता है फास्ट चार्जिंग। चार्जिंग टाइम का डिफरेंस जो हमने नोटिस किया है वो तकरीबन आधे घंटे का डिफरेंस हमने नोटिस किया है। तो यहाँ अगर आपके लिए फास्ट चार्जिंग मैटर करती है तो टेक्नो कैमन 30 यूज़ करते रहो, क्योंकि आज भी ये मार्केट में 45 से 48 हज़ार रुपये का 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। लेकिन अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करती और 200 mAh से बैटरी टाइमिंग की मैटर करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी, जैसा कि स्क्रीन ऑन टाइम है। अब हमने ये जो कंपैरिजन बनाना था, हमने इनको जब चेक करना था, ये एक वीक पहले कंपैरिजन बनना शुरू हुआ था, दोनों फ़ोन्स की बैटरीज ऑलमोस्ट 100% थी। तो राइट नाउ जब ये कंपैरिजन बन रहा है तो टेक्नो कैमन 40 ने जो ड्रेन की है एक हफ्ते में विदाउट सिम, वाईफाई से अटैच था, बाकी ये बीरोज बने हैं, टेस्टिंग बनी है, तो तकरीबन 20% पड़ी है, जहाँ पर टेक्नो कैमन 30 जो है ना वो 1-2% 10% पर आ गया था। मतलब यहाँ पर थोड़ी बैटरी टाइमिंग आपको टेक्नो कैमन 40 थोड़ा बेटर ऑफर करेगा। लाइक इसका जो आइडियल ड्रेन है वो मेरे ख्याल में बेटर होगा एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 30। तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये 3 डिफरेंसेस या 4 डिफरेंसेस भी आपके पास बोल सकते हो मैटर करते हैं, तभी आप स्विच कर सकते हो टेक्नो कैमन 30 से 40 पर। बाकी इस फ़ोन को और भी नए फ़ोन जो आ रहे हैं इस रेंज के उनके साथ भी कंपेयर करेंगे, जैसा कि वीवो Y200 है या ओप्पो का कोई फ़ोन A5 Pro से तो मैं कंपेयर करने वाला नहीं हूं क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और फ़ोन से चाहते हो कंपैरिजन करना तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो राइट नाउ फिलहाल इसकी प्राइस लगी हुई है 60,000 रुपये की रिटेल और डिस्काउंट 55-56 हज़ार रुपये है। आगे चल के प्राइस कट लग जाए तो डिफरेंस जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वाई शुड यू स्विच आफ्टर टेक्नो कैमन 30 टू टेक्नो कैमन 40। तो ये वीडियो इसी मकसद से बनाई जा रही है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी प्रोडक्ट वैल्यू, जो प्राइस है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मार्केट में यूज भी मिल रहे हो तो ये कंपैरिजन एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन है कि यूजेज में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। अब आपको क्या डिफरेंस अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।